दोस्तों, पंचम भाव हमें बताता है हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के फल। यानी कि पास्ट लाइफ में हमने जो कर्म किए हैं उसके इस जन्म में जो हमें फल मिलेंगे। पंचम भाव का स्वामी अगर नवम भाव में बैठ जाए तो आप ये मान सकते हैं कि आपके पिछले जन्म के कर्म बहुत ही अच्छे हैं, जिसकी वजह से आपकी डेस्टिनी इस जन्म में मजबूत है, पावरफुल है, और आपको हर काम में आपकी डेस्टिनी एटलीस्ट सपोर्ट करेगी। आप कहीं फंस भी रहे होंगे तो आपका भाग्य आपको बचा लेगा। और पांचवें घर का स्वामी अगर वेल्थ के घर में बैठ जाए तो आप ये मान सकते हैं कि पिछले जन्म में कुछ आपने इस तरह के कर्म किए हैं जिससे भगवान ने या डेस्टिनी ने आपको वेल्थ में ब्लेस कर दिया। क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा से आपकी जो ब्लेसिंग्स है वो ज़्यादातर वेल्थ क्रिएशन पे, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ की तरफ बढ़ गई। पंचम का भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में आ जाता है तो आपको ये समझना चाहिए कि पंचम भाव में यानी कि पास्ट लाइफ के जो कर्मा है उनके आपको इस लाइफ में ये फल मिल रहे हैं कि आपका जो परिवार है उसमें कहीं ना कहीं आप कंट्रीब्यूट करो, बेनिफिट्स उनके सुख को भोगो। तो यानी कि आप चौथे घर का सुख भोगेंगे बाय दी वर्चू ऑफ फिफ्थ हाउस लॉर्ड प्लेसमेंट। तो पंचम भाव का स्वामी जहाँ भी जाके बैठता है आप ये मान लीजिए कि आप वो अच्छे कर्मों का फल उस हाउस के प्रति ले रहे हैं। पंचम भाव का स्वामी अगर छठे घर में चला जाए तो यहाँ पे बैक रहता है। तो यानी कि कुछ ऐसे आपने कर्म किए हैं जिसकी वजह से आपको पे बैक रहेगा, जो कि छठे घर से रिलेटेड रहेगा। छठा घर किसका है? डेट्स का है, लोन्स का है, डिस्प्यूट्स का है, लिटिगेशन का है, कोर्ट केस का है, बीमारी का है। इन चीज़ों की सफरिंग्स में आपको पे बैक करना पड़ेगा ड्यू टू योर कर्मा इन पास्ट लाइफ। इस तरीके से आप पंचम भाव के प्लानेट की प्लेसमेंट देख के वर्कआउट कर सकते हैं कि आपको इस जन्म में पे बैक करना है या कुछ आपको पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के फल मिलने हैं। थैंक यू वेरी मच।